अभी चैनल मोनेटाइज होने के लिए मेरा सिर्फ 150 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। 150 सब्सक्राइबर पूरे कंप्लीट होते ही मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद शायद थोड़ा बहुत शुरू हो सके, वो तो ऊपर वाला जाने। तो गाइस फ़िलहाल तो मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ। और गाइस ये जो बात रहती है कि छोटे को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने को मिलता है, वो गाइस मुझे अभी नहीं मिल रहा है। और मिल रहा है, मुझे एंजॉय करने को मिल रहा है, लेकिन मैं एंजॉय कर नहीं रहा हूँ। क्योंकि गाइस अगर मैं अभी एंजॉय करने लग गया तो आगे चलकर मेरा जितना एंजॉय है वो सारा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं एंजॉय अभी नहीं करना चाहता। मेरा जो ज़्यादातर फोकस है वो अपने काम पर है। और गाइस आजकल के बच्चों के पास तुरंत फ़ोन मिल जाता है, यानी कि जो लोग अभी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं उनके पास भी फ़ोन है। और मैं जब 12th में था तब मेरे पास फ़ोन आया था, यानी कि 10th तक मेरे पास फ़ोन नहीं मिला। 11th में ही मुझे फ़ोन नहीं मिला। 12th में जाकर मुझे फ़ोन मिला था, वो भी मजबूरी में, यानी कि मजबूरी थी मुझे फ़ोन लेना। क्योंकि गाइस मैं इंटर कर रहा था, तो इंटर के अंदर मैंने मैथमेटिक्स लिया था, बायो मैंने लिया नहीं था। और बायो मुझे पसंद नहीं था, इस वजह से मैंने मैथ लिया। और मैथ लेने का मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया क्योंकि गाइस मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में मुझे मैथ पढ़ाने के लिए टीचर्स ने सबने मना कर दिया कि मैं आपको मैथ नहीं पढ़ा पाऊँगा। उन्होंने कहा कि बायो ले लो, सबके साथ आप भी पढ़ लेना। लेकिन गाइस मुझे जब बायो लेना नहीं है, मुझे मैथ पढ़ना है, तो मैं बायो क्यों लूँ। तो इसलिए मैंने उनसे मना कर दिया कि मैं बायो नहीं, मुझे मैथ ही चाहिए। सर ने भी मना कर दिया कि मैं आपको बायो के सिवा मैथ नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि अकेले इंसान के लिए मैं अलग से टीचर नहीं अफोर्ड कर सकता। इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा। जिस वजह से मुझे अलग से अपने कोचिंग लेनी पड़ी। और कोचिंग लेने के बाद भी अगर मैं पढ़ता तो उसके लिए मुझे मोबाइल की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि गाइस कोचिंग में सिर्फ 1 घंटा लगता है और 1 घंटे में मैं क्या ही सीख लूँगा। उसके बाद मुझे घर पर आकर पढ़ना पड़ता है। घर पर आने के लिए पढ़ने के लिए मुझे किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जिससे कि मैं उसे रिवीजन कर सकूँ। सब चीज़ें किताबों और कॉपी से ही नहीं हो जाती है, उसके लिए कुछ अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है। इसके लिए मुझे फ़ोन लेना पड़ा। और मेरे पास सबसे पहला फ़ोन मेरे भैया ने दिया था, क्योंकि तब उस समय मेरे भैया के पास जो है पुराना फ़ोन था, कम से कम 8 से 9 हज़ार रुपये का फ़ोन था। वो 8-9 हज़ार का फ़ोन था। जो फ़ोन भैया के पास पुराना था, ओप्पो का फ़ोन था, ओप्पो A71 के फ़ोन था, जो कि भैया ने मुझे दे दिया था। क्योंकि उन्होंने जो है नया फ़ोन ले लिया और उसके बाद वो पुराना फ़ोन था जो वो मुझे दे दिया, जिसके अंदर जो कि बहुत ज़्यादा छोटा था, लगभग 316 का फ़ोन था वो, 3 GB रैम और 16 GB उसके अंदर स्टोरेज थी। तो वो फ़ोन मैंने चलाया था, लगभग 1 से 2 साल तक चलाया मैंने उसे। 2 साल तक करीबन चलाया। उसके बाद मुझे दूसरा फ़ोन मिला, लेकिन 2 साल तक मैं उसी से पढ़ाई करता था, यानी कि पूरी 12th मैंने उसी से की, उसी के ज़रिए मैंने पढ़ाई की, उसी के ज़रिए मैं इंटरनेट पर देखता रहा। यानी कि मेरा मान के चलिए मेरा जो काम है फ़ोन से सबसे पहले उसी फ़ोन से शुरू हुआ। भले ही मैंने उसे अपने ऊपर उस तरह से यूज़ नहीं किया काम के ऊपर, लेकिन पढ़ाई के ऊपर यूज़ किया। लेकिन मान के चलिए तो मैंने फ़ोन का यूज़ उसी के लिए किया सबसे पहले। बहुत से लोगों के पास फ़ोन आता है तो वो रील्स देखने में व्यस्त होते हैं, लेकिन मैं उस समय अपने काम पर फोकस कर रहा था, यानी कि मैं 12th की पढ़ाई कर रहा था उस फ़ोन से। और 2022 में मैंने अपनी 12th जो है कंप्लीट कर ली थी पूरी तरह से। और 2022 में कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने अपना एडमिशन जो है BSc में कराया था। वैसे तो मेरा मन नहीं था BSc में ज़्यादा खास, लेकिन कोई और ऑप्शन मुझे दिखा नहीं था, इसलिए मैंने BSc कंप्लीट कर ली। तो मैंने आपको बता ही दिया कि BSc करने से मुझे कोई मतलब दिखा नहीं। तो उसके बाद मैंने BSc लगभग मैंने आधी कर पाई थी, यानी कि लगभग BSc के लगभग 3rd सेमेस्टर में मैंने अपना दूसरा फ़ोन लिया था, जो कि भैया से कहकर मैंने फ़ोन लिया। मैं भैया से कहा था कि मुझे दूसरा फ़ोन चाहिए, काफ़ी दिनों से मैं वो चला रहा हूँ। लगभग वो जो फ़ोन मेरे पास था ओप्पो का, जो भैया का लिया हुआ था पुराना, वो भैया ने लगभग 5 साल चलाया। 5 साल चलाने के बाद मुझे दिया, लगभग 2 साल मैंने उसे चलाया, यानी कि टोटल वो 7 साल तक चलता रहा। और वो फ़ोन था जो 7-8 हज़ार का फ़ोन था। 7-8 हज़ार का फ़ोन मैंने लगभग 7-8 साल चल गया वो, यानी कि पैसा वसूल हो गया उसका। उसके बाद वो फ़ोन जो है मैंने आगे बेच दिया था। लगभग किसे बेचा वो भी मुझे ध्यान नहीं है, मैंने यानी कि मैंने किसी को दे दिया था, ध्यान नहीं मुझे। तो वो फ़ोन मैंने उस इंसान को देने के बाद उसके बाद मैंने नया फ़ोन लिया, जो कि मेरे पास था सैमसंग A13। जो फ़ोन मैंने तभी लॉन्च हुआ था नया, तो वही फ़ोन मैंने लिया था। उसको मैंने चलाया, लगभग 4 साल उस फ़ोन को यूज किया मैंने, यानी कि 2022 में इंटर की और 2023 में मैंने फ़ोन लिया दूसरा सैमसंग का, और 2026 में जाकर मैंने अब ये फ़ोन लिया है। यानी कि पूरे 3 साल उस फ़ोन को मैंने यूज किया। और 3 साल फ़ोन को उसको यूज करने के बाद मैंने अब ये जाकर ये फ़ोन लिया है ओप्पो, वो मेरा मतलब है मोटरोला का H60 फ्यूजन फ़ोन। तो ऐसे जो लोग कहते हैं ना कि छोटे की लाइफ जो है ज़्यादा हार्ड होती है और ज़्यादा सरल होती है, कुछ लोगों का कहना है, लेकिन मेरी लाइफ में कोई ऐसा मोड नहीं है। क्योंकि मैं जिस चीज़ के लिए हाँ कर दूं कि मुझे ये चीज़ चाहिए,
मेरे भाइयों ने कभी ये नहीं कहा कि वो चीज़ तुझे नहीं मिलेगी, भले ही लेट मिले, देर से मिले, लेकिन मिल जाएगी। तो गाइस मैं ज़्यादातर चीज़ें जो है मेरे भाइयों के कहने पर लेता हूँ, और मेरे भैया ही सब चीज़ ज़्यादातर दिलाते हैं। वैसे मुझे कोई ज़्यादा उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है कि मैं कोई चीज़ लेना चाहूँ और उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं उस चीज़ को ले नहीं पाऊँगा। गाइस वो कहते हैं ना कि जब तक बड़े भाई साथ हो तो कोई डरने की बात नहीं होती है। तो गाइस वही चीज़ है मेरे साथ। मेरे बड़े भैया हमेशा यही कहते हैं कि तुझे जो चीज़ चाहिए उस चीज़ का तू यूज कर, जो चीज़ चाहिए वो चीज़ तुझे दिलाऊंगा, लेकिन उसका यूज़ तुझे अपने उस काम में करना होगा जिससे कि तुझे प्रॉफिट हो। मैंने ये फ़ोन लिया था, ये फ़ोन भी मेरे भैया ने ही दिलाया है। इसकी पूरी किस्तें जो है भैया ने ही भरी थी। ये फ़ोन मैंने किस्तों पर लिया था, भैया ने पूरी किस्तें भरी इसकी। तो गाइस मैं आपको बताऊं तो ये फ़ोन लेने के बाद भी मैंने भैया से बहुत सी चीज़ें कही, लेकिन उन्होंने एक एक करके कहा कि एक एक करके तुझे वो सारी चीज़ें दिला देंगे। मैंने उनसे ये भी कहा था मुझे लैपटॉप की ज़रूरत है, उन्होंने कहा लैपटॉप भी तुझे दिला देंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, मिल जाएगा। तो गाइस भले ही मैं गरीब हूँ लेकिन किसी चीज़ के लिए दुखी नहीं हूँ, भले ही मुझे वो देर से मिले लेकिन मिल जाती है। वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, लेकिन भगवान के घर देर हो सकती है, लेकिन मेरे घर पे इतनी ज़्यादा देर नहीं होती है। भैया मुझे दिला देते हैं तुरंत के तुरंत जो चीज़ का मुझे ज़रूरत हो। लेकिन हाँ, मैं उस चीज़ का यूज़ फालतू में नहीं करता हूँ। अब ये मैंने फ़ोन लिया, मुझे इसके लिए मुझे ये इसलिए नहीं लिया कि ताकि मैं इसमें रील्स देख सकूँ, गेम खेल सकूँ, इसके लिए मैंने ये फ़ोन नहीं लिया। मैंने इसका यूज़ इसलिए लिया था ताकि मैं इससे रील्स बना सकूँ, यूट्यूब पर वीडियो बना सकूँ, जिससे कि मैं आगे चलकर इसका फ़ोन का जो यूज़ है वो बेकार ना हो। गाइस सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि आपस में भरोसा बनाए रखना, जो कि मैं कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ता हूँ। क्योंकि मेरे पास चाहे बेशक मेरे भैया कितने भी पैसे मेरे पास भेज दें, मैं कभी उनमें से 1 रुपया भी फालतू का खर्च नहीं करता हूँ। अगर खर्च होता है तो मैं उन्हें बता देता हूँ इस जगह पर मेरा जो है पैसा खर्च हो चुका है, जो कि मैं फालतू खर्च नहीं किया है। और अगर मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, यानी किसी अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो भी मैं उनसे अगर कह दूँ कि मुझे अर्जेंट इतने रुपये की ज़रूरत है, 1000-2000 रुपये की, तो वो बिना कुछ सवाल जवाब किए डाल देते हैं। लेकिन हाँ, पूछते हैं कि हाँ किस ज़रूरत है, क्योंकि वही बड़े भाई का फ़र्ज़ है कि वही पूछना तो पड़ेगा। कि भले ही मैं उसमें कोई गलत काम के लिए पैसा नहीं मांगता हूँ, लेकिन पूछना उनका काम है, तो वो पूछते हैं तो मैं उन्हें बता देता हूँ इस काम के लिए चाहिए, तो वो मुझे पैसे डाल देते हैं। जिस तरह से उन्हें मुझ पर भरोसा है, उसी तरह से मुझे भी उन पर पूरा भरोसा है। अगर मैं किसी चीज़ की हाँ कर दूं कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, और मैं उनसे कह दूं कि इस चीज़ का यूज़ मैं इस काम के लिए करना चाहता हूँ, या फिर मैं इससे कोई स्किल सीखना चाहता हूँ, तो भले ही वो चीज़ मुझे देर से मिल सके लेकिन मिल जाएगी। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इसके लिए मुझे 2 पड़ाव से गुजरना पड़ता है। क्योंकि मुझसे बड़े भैया है प्रति भैया, पहले मुझे उन्हें मनाना पड़ता है, फिर वो बड़े भैया को मनाते हैं। तो इस तरह से मेरे पास जो चीज़ है इस तरह से आती है। एकदम से बड़े भैया से कहने में थोड़ा अजीब लगता है ना, तो गाइस वो चीज़ है, मैं बड़े भैया से एकदम डायरेक्ट नहीं कहता हूँ, क्योंकि उनसे अगर कह दूँ तो वैसे दिलाते वही हैं, पैसे वही भरते हैं, चीज़ दिलाएंगे वही, पैसे भी वही भरेंगे बड़े भैया, लेकिन डायरेक्ट उनसे कहने में थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैं उनसे नहीं कहता हूँ, मैं प्रदीप भैया से कहता हूँ। वो आगे सिफारिश करते हैं, फिर वहाँ से जो है ऑर्डर पास होके आता है उनके पास वापस, फिर वो मुझे बताते हैं हाँ ऑर्डर पास हो चुका है, अब जाकर आप चीज़ ले सकते हो। तो वो चीज़ होती है मेरे साथ। मुझे चीज़ को लेने के लिए थोड़ा एक दूसरे को कहना पड़ता है, फिर अगर फिर भी ना माने तो फिर मम्मी को पापा को थोड़ा बहुत कन्विंस करना पड़ता है, फिर वो कहते हैं उनसे, तब जाके चीज़ मिलती है, लेकिन मिल जाती है। तो गाइस ये बेसिक चीज़ बातें हैं जो कि करनी पड़ती है, क्योंकि गाइस मैं इतना अमीर घर का नहीं हूँ जो कि मैं तुरंत कह दूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे तुरंत मिल जाएगी, वो नहीं है। भाई गरीब हूँ तो भाई गरीब के हिसाब से चीज़ मिलती है ना, तो वो चीज़ है, मुझे थोड़ा समय लगता है लेकिन मिल जाती है। इस फ़ोन के लिए मुझे कम से कम 6 महीने तक थोड़ा सेटलमेंट करके रखना पड़ा, तब जाकर ये फ़ोन मिला है मुझे। इससे पहले जो फ़ोन मेरे पास सैमसंग का था उसके लिए मुझे कम से कम 6 महीने पहले से उन्हें कन्विंस करना पड़ा, तो तब जाकर ये वो फ़ोन मिला था। उसके बाद ये मिला है। अब इसके बाद मुझे एक लैपटॉप की ज़रूरत है, जो कि मैं पिछले 2 महीने से कह रहा हूँ। अभी तक तो ऑर्डर पास नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा ऑर्डर पास। समय लगेगा लेकिन ऑर्डर पास हो जाएगा, और ऑर्डर पास होते ही मेरे पास जो है मेरा लैपटॉप आ जाएगा। तो गाइस ये चीज़ है, मेरे पास चीज़ आती है लेकिन थोड़ी देर से भले ही आ जाए, लेकिन आ जाती है। तो उस चीज़ को मैं ध्यान रखता हूँ कि जो कि मैं भैया से जो चीज़ मांग रहा हूँ गाइस, वो चीज़ मैं गलत जगह पर इस्तेमाल ना करूँ। मैं हर चीज़ का यूज़ उसी तरह करता हूँ जिस तरह से, जिससे मुझे प्रॉफिट हो, मुझे आगे चलकर भैया ये ना कह सकें कि मैंने तुझ पर इतना पैसा जो खर्च किया है
उससे कोई मतलब नहीं हुआ है। तो गाइस ये चीज़ मैं ध्यान रखता हूँ आगे से, ताकि उन्हें अपने ऊपर गिल्टी फील ना हो कि जो पैसा खर्च हुआ है वो बेकार हुआ है। मैं उनके सामने ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। मैं उनके सामने ये दिखाना चाहता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है और उससे आगे चलकर मुझे प्रॉफिट होगा। यूट्यूब, बहुत से घर में ऐसा होता है गरीबों के घर में कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये सब चीज़ पर रील्स बनाते हैं, तो बहुत से घर वाले ये कहते हैं कि रील्स बनाने से क्या ही हो जाएगा, वीडियो बनाने से क्या ही हो जाएगा। लेकिन मेरे घर वाले मुझे इस चीज़ पर रोकते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं जो कर रहा हूँ शायद उससे आगे चलकर प्रॉफिट हो जाए, तो वो लोग मुझे रोकते नहीं है गाइस। तो मैं इस पर पूरा अभी ध्यान दे रहा हूँ और मैं अभी यूट्यूब पर ही काम कर रहा हूँ। और इसके लिए गाइस मुझे 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली मुझे लैपटॉप और दूसरे मुझे एडिटिंग सीखनी है, क्योंकि गाइस मैं एडिटिंग अभी सिर्फ फ़ोन के अंदर कर सकता हूँ, यानी फ़ोन के अंदर कैपकट है, वीन है, इनसे मैं एडिटिंग सीख रहा हूँ और इससे मैं एडिटिंग कर भी लेता हूँ। लेकिन जो है कंप्यूटर की एडिटिंग मुझे अभी ज़्यादा नहीं आती है, थोड़ी बहुत उसके बारे में नॉलेज है, ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं है। इसके लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, जो कि मैं अब सीखना चाहता हूँ। अगर मेरे पास लैपटॉप आ जाए तो शायद मैं उसके अंदर करके देख सकता हूँ, लेकिन गाइस अगर मेरे पास लैपटॉप होगा ही नहीं तो मैं उसे करूँगा किसके ऊपर। सीखने को तो मैं फ़ोन से सीख सकता हूँ, यूट्यूब है, गूगल है, वेबसाइट्स हैं बहुत सारी, उन वेबसाइट से मैं सीख सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे पास लैपटॉप होना भी तो चाहिए। हर चीज़ दिमाग के अंदर पढ़ने से ही नहीं आती है, बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिकल करने से आती हैं। तो बस वही चीज़ है, मुझे सबसे पहले एक लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं भैया से कह तो चुका हूँ, अब वो देखो मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई कर दिया है, देखो फॉर्म में कब वो फॉर्म पास होगा तो तभी मेरे पास जो है लैपटॉप आएगा, तो तब उसके बाद देखूँगा मुझे आगे क्या करना है। तो फ़िलहाल अभी जो काम कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ। तो बस मेरा सिर्फ इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि गाइस सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा ये होता है कि हम किस चीज़ में इंटरेस्ट हैं और किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं और किस चीज़ को हम करना चाहते हैं। मेरा बीएससी करने से कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, इससे मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग भी बीएससी मत कीजिए, बीएससी कीजिए, एमए कीजिए, एमएससी कीजिए, बीए कीजिए, जो इच्छा है वो कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि जो चीज़ आप कर रहे हैं वो आगे चलकर आपको काम में आनी चाहिए, आपको उसी का काम करना है। समझ रहे हैं? यानी कि अगर आप बीसीए कर रहे हैं, बीएससी की जगह अगर बीसीए कर लीजिए तो उससे आपको ये मिल सकता है कि हाँ, आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी आ जाएगी। लेकिन बीएससी करने से आपको जो है साइंस के बारे में नॉलेज होगी, जिससे कि आपको साइंस के बारे में नॉलेज होने के बाद आपको साइंस की ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको या तो डॉक्टर बनो या फिर कोई लैब वगैरह में काम करो या फिर किसी चीज़ में पढ़ाई वो मतलब टीचर वगैरह बन जाओ, तो उसके लिए जो है बीए बीएससी काम कर जाती है। लेकिन गाइस हर जगह पे हर डिग्री काम नहीं आती है, आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, तो आपको कौन सी डिग्री लेनी चाहिए। तो वो चीज़ मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ। और इस वीडियो से मेरा कोई मकसद नहीं है कि आपको ये कहना कि आप मत कीजिए, बीए बीएससी बेकार है। काफ़ी बढ़िया डिग्री हैं जो बनाई हैं सरकार ने, वो डिग्रियाँ बेकार नहीं होती, सारी डिग्रियाँ बढ़िया होती हैं, लेकिन हर डिग्री सरकार ने अलग काम के लिए बनाई है, वरना एक ही डिग्री बना सकते थे सरकार तो, लेकिन सरकार ने हर डिग्री अलग अलग नामों से बनाई है। इसका मतलब ये है कि आपको उस डिग्री को देखना होगा जो आपके लायक हो। हर डिग्री आपके लायक नहीं होती है। बीएससी मेरे लायक नहीं थी, लेकिन मैंने कर ली, जिससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर डिग्री आपके लिए नहीं होती है। आपको ये देखना होगा कि आपके लिए कौन सी डिग्री बेहतर होगी, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आगे आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि आपको अब क्या आगे करना है। इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपको बस नॉलेज आपको दे दी है, इससे आगे आप खुद देखिए आपको क्या करना है। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि गाइस मैंने अपने ऊपर का जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको बताया, जो मेरे साथ हुआ है वो सब मैंने आपको बताया। ये कोई कहीं से मैंने स्टोरी लिखकर या किसी से पूछकर नहीं बनाई है, ये मैंने अपने ऊपर से बताई है, जो कि मैं अपने ऊपर इसे देख चुका हूँ करके। तो वो चीज़ मैंने आपको बताई है, खुद का एक्सपीरियंस है। वो कहते हैं गाँव में कहते हैं आप बीती, ये आप बीती बता रहा हूँ मैं, किसी को दूसरे की बीती नहीं है, ये मेरे खुद के ऊपर बीत चुकी है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो वैसे आप खुद देखिए आपको क्या करना है और क्या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एक गाइस, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो है मैंने जो बात बताई है वो आपको सही लगी या गलत, या फिर आपको कौन सी बात इसमें सही लगी और कौन सी बात आपको गलत लगी है। कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मुझे ही पता चले कि हाँ जो मैंने बात कही है वो सही है या फिर गलत है। ज़रूर बताइएगा। चलिए गाइस, चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। धन्यवाद।